सभी बीएड प्रशिक्षार्थी, आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर में कॉमर्स विषय के अंतर्गत पाठ्य योजना निर्माण सीखेंगे। पाठ्य योजना से संबंधित मैंने 2 वीडियो और बनाई थी जो कि क्लासरूम में मैंने आपको सेंड की थी। जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने विस्तृत पाठ्य योजना, संक्षिप्त पाठ्य योजना और हर्बर्ट के पंचपद समझाए थे। और उन वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि पाठ्य योजना के क्या पद हैं और किस तरह से पाठ्य योजना बनाई जाती है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पाठ्य योजना का प्रकरण है प्रबंधन। आपके सामने पाठ्य योजना एक बनी बनाई रखी हुई है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पाठ्य योजना की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले हम विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं, कक्षा हम डालते हैं, विषय डालते हैं, कालांश डालेंगे, दिनांक, समय और प्रकरण डाल देंगे। अच्छा, ये प्रकरण के विषय में पहले मैंने बताया था आपको कि जब हम उद्देश्य कथन करते हैं तब ब्लैक बोर्ड में हम प्रकरण डालते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। हम जाते ही ब्लैक बोर्ड में नहीं डालेंगे प्रकरण। प्रकरण जो है, हमारा शीर्षक जो है, तब डलता है जब हम उद्देश्य कथन करते हैं। तो पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं। सर्वप्रथम हमने किस उद्देश्य से पाठ्य योजना बनाई है, उन उद्देश्यों को हम यहाँ दर्शाते हैं। तो छात्रों को वाणिज्य की सामान्य जानकारी देना, विद्यार्थियों को प्रबंधन से अवगत कराना, छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए। फिर आते विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य पूर्ण रूप से प्रकरण पर आधारित होते हैं। छात्रों को प्रबंध के बारे में जानकारी प्रदान करना, छात्रों में प्रबंध के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में दैनिक जीवन में प्रबंध का उपयोग करना सिखाना, छात्रों को प्रबंध की विशेषताएं बताना। ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य और समान उद्देश्य के बाद सहायक सामग्री की हम क्या क्या सहायक सामग्री लेंगे, इस विषय में भी मैं पहले चर्चा कर चुकी हूँ कि सहायक सामग्री क्या होती है। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, झाड़न मतलब डस्टर है ना, और लपेट फलक मतलब हम जो भी चार्ट, मॉडल, जो भी कक्षा उपयोगी वस्तुएं जो भी लेकर जाएंगे हम, जो कि हम सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करेंगे, वो सब हम यहाँ पर लिखेंगे। सहायक सामग्री को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक सामान्य और एक विशिष्ट। सामान्य में डस्टर, ब्लैक बोर्ड ये वगैरह ये सब तो रहता ही है, चौक वगैरह। और विशिष्ट में जो हम प्रकरण से संबंधित विशिष्ट चार्ट वगैरह बनाते हैं वो हम विशिष्ट में लिखते हैं। पूर्व विज्ञान में हम यह बताते हैं कि छात्र छात्राओं को विषय वस्तु से संबंधित पहले से जानकारी है। ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न आते हैं। प्रस्तावना काफी महत्वपूर्ण है पाठ्य योजना में, क्योंकि प्रस्तावना के अंतिम प्रश्न से ही प्रकरण निकलता है ना। प्रकरण की हम घोषणा करते हैं, उद्देश्य कथन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रबंधन विषय पर हम पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं, उसी से संबंधित हम यहाँ प्रश्न करेंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले हम क्या करते हैं, उत्तर छात्र छात्राओं द्वारा आएगा। सबसे पहले हम नियोजन करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि हम नियोजन क्यों करते हैं, तो उत्तर आएगा छात्र छात्राओं की ओर से। कार्य को सरल और सुचारू रूप से करने के लिए हम नियोजन करते हैं। फिर थर्ड है, जब हम किसी भी कार्य को नियोजन, प्रेरणा, निर्देशन और नियंत्रण से करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। हो सकता है दे भी दे, और अगर दे भी देते हैं तो भी हमें उद्देश्य कथन करना है, और अगर वो नहीं भी दे पाते हैं उत्तर तो भी हमको उद्देश्य कथन करना है कि आज हम प्रबंध के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमारा उद्देश्य कथन कुछ इसी प्रकार का होना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण, इस पद में नवीन पाठ को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पाठ का दूसरे विषयों में यथा स्थान समन्वय स्थापित किया जाता है। तो पाठ प्रस्तुत करने के लिए छात्र अध्यापक को पाठ के अनुसार शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि और उल्लेखात्मक विधि और व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि शिक्षण बिंदु में प्रबंध का अर्थ यहाँ पे बताया, इसके विषय में चर्चा की जाएगी, पढ़ाया जाएगा, और इससे संबंधित यहाँ विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। विकासात्मक प्रश्न 2 या 3 हो सकते हैं।
और अंतिम प्रश्न समस्यात्मक रहे ताकि छात्र अध्यापक जो है उसी से संबंधित विस्तार से समझाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि व्यवहारात्मक बदलाव, इसमें एक कॉलम ये भी बना हुआ है, हम बना सकते हैं। और इसमें एक कॉलम श्यामपट्ट कार्य का है जो छूट गया इसमें, वो हमें इसमें बनाना है कि श्यामपट्ट कार्य में हम क्या करेंगे। प्रकरण डालना है, मुख्य बिंदु जो समझाने हैं, श्यामपट्ट सारांश इसके जस्ट साइड में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं 2। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन किया गया है। ठीक है, यहाँ प्रबंध किस तरह हमारे कार्य को सरल बनाता है। छात्र छात्राओं द्वारा उत्तर आएगा, इस कार्य से कार्य करने की दिशा का पता चलता है। सेकंड है, क्या यह दिशा हमें प्रत्येक कार्य में मदद कर सकती है। तो ये प्रश्न समस्यात्मक है थोड़ा, क्योंकि इसी विषय में जो छात्र अध्यापक है वो पढ़ाने जा रहा है, तो ये समस्यात्मक रहेगा। तो अच्छा है, बच्चे बता भी सकते हैं इसको, और नहीं भी बताते तो भी छात्र अध्यापक द्वारा कथन करके स्पष्टीकरण दिया जाता है। प्रबंध एक पृथक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरणा एवं नियंत्रण सम्मिलित है। अच्छा, छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और कौन सी विधि है ये, उल्लेखात्मक विधि है, अच्छे से समझाया जा रहा है, इसमें उल्लेख किया जा रहा है। तथा निष्पादन मतलब सीखना है ना, समस्याओं को सुलझाना। निष्पादन व्यक्तियों द्वारा साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्य को निर्धारित एवं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ प्रबंध की विशेषताएं समझाई जाएंगी दूसरे बिंदु में। उससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ 2 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रबंध को व्यवसाय क्यों कहते हैं, बच्चे उत्तर देंगे। प्रबंध में किस तरह की विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, समस्यात्मक है। इसी से संबंधित जब छात्र अध्यापक उसको समझाएगा तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रबंध एक उद्यम उपक्रम का वह कार्य है जिसका संबंध व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं के निर्देशन व नियंत्रण से है। इससे क्या होगा, ये समझाने से छात्र ख्याति की विशेषताओं को समझ सकेंगे और छात्र प्रबंध की विशेषताओं को जान सकेंगे। विधि कौन सी है, उल्लेखात्मक प्रश्नोत्तर। और छात्र क्या करेंगे, सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, आगे इसे प्रस्तुतिकरण के बाद बोध प्रश्न आते हैं। बोध प्रश्न हम 4 या 5 ले सकते हैं, जैसा समय हो। जैसा इसमें 2 लिए गए हैं। प्रबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए, अपने शब्दों में प्रबंध का अर्थ समझाइए। बोध प्रश्न कुछ इस तरह के होने चाहिए जो कि हमने कथन किया है, जो छात्र अध्यापक ने कथन किया है उससे संबंधित ही होना चाहिए, जो समझाया उसी से संबंधित होना चाहिए, उसी के बीच में से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर से कुछ पूछ ले। तो बोध प्रश्न पढ़े हुए होंगे तो छात्र छात्राएं उसका उत्तर अच्छे से दे सकेंगे, आत्मविश्वासपूर्ण दे सकेंगे। उसके बोध प्रश्नों के बाद आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न या मूल्यांकन के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न पाठ को दोहराने के लिए होते हैं, और इसका भी ध्यान रखना है कि पुनरावृत्ति के प्रश्न और मूल्यांकन के प्रश्न, जिन्हें हम मूल्यांकन के प्रश्न भी कहते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्नों को, ये प्रश्न जो हैं बोध प्रश्न से बिल्कुल अलग होने चाहिए, नए प्रश्न होने चाहिए, परंतु पढ़ाई हुई विषय वस्तु से ही होने चाहिए। ये प्रश्न हम घर से बनाकर भी ले जा सकते हैं श्यामपट्ट में, लपेट श्यामपट्ट में। उसके बाद जो आता है प्रयोग कार्य आता है, जिसे निरीक्षण कार्य भी बोल सकते हैं। प्रयोग कार्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक कक्षा कार्य और एक गृह कार्य। ठीक है, कक्षा कार्य में छात्र छात्राओं को कक्षा कार्य करवाया जाता है, जिसमें पाठ से संबंधित सही गलत सही जोड़ी ये सब चीज़ दी जाती है, और शिक्षक जो है, छात्र अध्यापक जो है, वो निरीक्षण करते हुए ये सब कक्षा कार्य पूर्ण करवाता है। उसके बाद गृह कार्य जो है, गृह कार्य में पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न है, पढ़ाई हुई विषय वस्तु से संबंधित वो प्रश्न दिए जाते हैं। इस तरह से यहाँ हमने प्रबंध पर पाठ योजना बनानी सीखी। इससे संबंधित कुछ भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।